हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि मैं अपने करंट जॉब में रेजिग्नेशन मैंने दे दिया है और उसका आज आखिरी दिन है। तो मुझे उनके इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप और भी हेडफोन्स वो एसेसरीज़ वापस करनी है। और मैं इस जॉब को क्यों छोड़ रहा हूँ और ऐसी क्या चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जब मैं ये सारी चीज़ें एसेट्स वापस उनको कर दूँगा आज ऑफिस में। तो चलिए देखते हैं और मैं बीच बीच में आपको चीज़ें डिटेल्स भी देते रहूँगा। और यहाँ सानवी भी सुबह जल्दी उठ गई है। घर के बाहर निकलते हुए ग्रामीण सेवा खड़ी हुई थी। मैंने इसको लेकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया और दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे कि किस तरीके का प्रोसेस वहां पर होगा और कितना टाइम लगेगा या कोई इशू तो नहीं होगा। पर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ता गया। और वीडियो रिकॉर्डिंग वो तो मेरी ऑन ही थी और मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड की ये भीड़। दोस्तों, ये जो भीड़ दिख रही है उससे कई ज़्यादा भीड़ थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शा वाले खड़े थे। मैं वो पकड़कर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वैसे मैं ऑफिस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। अब आने के बाद जो उनका प्रोसेस होता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। और हाँ, सॉरी, मैं आपको उस कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं कि जहां से मैं छोड़ रहा हूं ऑफिस। तो और ना मैं कभी डिस्क्लोज़ करूंगा। पर वीडियो के अंदर जब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्यों मैं छोड़ रहा हूँ और क्या रीज़न है और क्या इनकी हरकतें थीं, वो सब मैं बताऊँगा। गेट से मैंने एंट्री ले ली है। अब मैं ऑफ़िस की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पर मुझे अपना लैपटॉप सबमिट करना है और देखते हैं वहाँ के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। फिर ठीक है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीज़ें आती हैं। मेरी लाइफ में भी एक ये पड़ा हुआ आया है। कोई नहीं, मैं अपना प्रयास करता रहूँगा। वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने लैपटॉप को सबमिट करने में और बहुत आसानी तरीके से हो गया। आईटी पर्सन भी बहुत अच्छा था और स्टाफ मेंबर जो थे वो भी अच्छे थे, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। मुझे लगता है 5-10 मिनट के अंदर ये हो चुकी होंगी, पर ठीक था। बाकी चीज़ें मैं आपको घर पे सब बताता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न हुआ था जिसकी वजह से मुझे ऑफ़िस छोड़ना पड़ा। पर एक चीज़ तो है दोस्तों, कभी कंपनी ख़राब नहीं होती है। उसके अंदर जो काम करने वाले कुछ लोग होते हैं वही, अब उन शब्दों का क्या प्रयोग करें, पर ठीक है, कोई नहीं। अब मुझे अब सामने रोड दिख रही है, मैं वहाँ से वापस रिक्शा पकड़कर मेट्रो पकड़ूँगा। फिर सारी जानकारी घर पर आकर आपको दूंगा मैं। तो मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और मुझे आए हुए 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा बहुत मैं फ्रेश हुआ, थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो दोस्तों, बात यह है कि मैंने रिज़ाइन क्यों दिया वहाँ पर, और मैं ये चीज़ें शेयर भी करना चाहता था और कुछ लोगों के साथ मैं ये शेयर कर भी चुका हूँ। लेकिन जब भी कहीं आप किसी जगह पे काम करें ना, तो आप किसी ऑफिस या किसी से लगाव ना रखें जहाँ पर आप काम करते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपने काम से बहुत प्यार किया और जो चीज़ मुझे वहाँ पर आती थी काम करने से रिलेटेड, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा। और हो सकता है जो भी आप किसी काम को मतलब करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, और मेरे अंदर भी यही चीज़ थी। पर ये समय चलता गया और मुझे अपने सारे काम अच्छे लगने लगे। लेकिन एक टाइम आया जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें एहसास होने लगी कि ये क्या मेरे लिए नेगेटिव हो सकती हैं या नहीं, पर मैंने उसको भी इग्नोर किया। तो मुझे बाद में पता चलता है कि टीम मेंबर्स में से ही मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये ग्रुपिज़म और क्या बोलते हैं, पीछे बैकवर्ड में काम करते हैं और किस तरीके से पर्सन को एक्सप्लॉइट करना है, वो सारी चीज़ें करते थे। इस चीज़ें का मुझे ख्याल नहीं था, पर धीरे धीरे होने लगा। जब मुझे इन चीज़ों का पता चलने लगा तो थोड़ा बहुत मैं भी मायूस सा होने लगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेरा फोकस था कि मेरे काम पर, और मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि साल भर पहले की बात है जब कोई मुझे एक टास्क असाइन किया गया जिसके लिए मैं न्यू था। पर मुझे उस टास्क को लेने में कोई हेजिटेशन नहीं था और मैं काफ़ी खुश भी था कि चलो वो टास्क है, मुझे कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। मैं वो सीख भी रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि टीम मेंबर का बिहेवियर कुछ चेंज भी हो रहा है।
तो अब उस टीम मेंबर का बिहेवियर किस तरीके का चेंज होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी कुछ थोड़ी देर में। यहाँ पर बात ये आती है, जब कभी हमारी टीम कॉल्स होती थी तो उस टीम के अंदर ये कहा जाता था कि जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी वी आर देयर फॉर यू टू हेल्प यू। तो हम भी खुश होते थे कि लाइक हमारे पास टीम है जो हमें सपोर्ट करेगी, और वो अच्छी बात है। और डेफिनेटली सी बात है, अगर आपको किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है या किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, उसको आप समझने में डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहे हैं या उसको लाइक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ और कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। बोलते हैं कि वी आर देयर फॉर हेल्प यू। जब हम उनसे हेल्प मांगने जाते हैं तो कहा जाता है कि यू आर ऑन अ सीनियर लेवल, यू शुड नो दैट, हाउ टू परफॉर्म दैट, हाउ टू एनालाइज दैट। अरे भाई, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आ रहा हूँ? अगर मैं किसी प्रॉब्लम में स्टक नहीं हुआ होता या फंसा नहीं होता, मैं तुम्हारे पास क्यों आता? ऐसे मुँह उठाकर थोड़ी ना आ जाऊँगा। लेकिन तुम्हारे ये दिमाग में घुसती नहीं है बात। तुम लोग क्या करते हो? तुम हो ग्रुपिज्म में जाते हो, ग्रुपिज्म में चैट करते हो, किसको क्या काम देना है, क्या नहीं करना है, किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको नहीं करना है, किसके साथ क्या बिहेव करना है, ये तुम अंदर ही डिसाइड करते हो। कौन पर्सन कितना स्ट्रगल कर रहा है क्या तुम जानते हो? नहीं, बस तुम्हें अपने टैक्टिक्स से खेलने हैं कि किस तरीके से पर्सन को एक्सप्लॉइट किया जाए, अपने खाली बैठा रहा जाए, यही तुम्हें आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे रियलाइज़ होने लगी, पर सेम यही चीज़ें कुछ और लोग भी एनालाइज करने लगे। तो वो लोग तो ऑलरेडी जा चुके, क्योंकि वो चीज़ें समझ चुके थे। मेरा रह गया था क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार था। लेकिन इसका भी समय आता है कि आप इंसान कब तक उस चीज़ को झेलोगे या अपने ऊपर प्रेशर लोगे। तो मेरा भी इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं चीज़ों को समझ रहा था कि उनका बिहेवियर किस तरीके से है। कोई पर्सन सुबह 9 बजे लॉग इन कर रहा है, रात के 12 बज जा रहे हैं, अपने लिए तो टाइम मिल नहीं रहा है, और तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, तुमको हार्ड वर्क करना होगा, एरर आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रहे हैं। क्या करे वो पर्सन क्या कर सकता है? कुछ तो सोचो यार। लेकिन नहीं, तुम लोग तो इसके बारे में सोचोगे नहीं। वो पर्सन जो झेल रहा है, कभी 9:30 बजे सुबह उठ के कर रहा है ना, कभी सुबह 6:30 बजे लॉगिन कर रहा है, तुम्हें उसका ये टाइमिंग लॉगिन करना, उसका काम खत्म करना, उसकी पंक्चुअलिटी दिख नहीं रही है कि वो काम के प्रति कितना मतलब अपनी लगन से काम कर रहा है। लेकिन ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं। खैर, ये चीज़ें चलती रहीं। कभी ये होता था कि कभी कुछ चीज़ें इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि अगर मुझे लंच भी करना होता था तो मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि टास्क इतने थे कि या तो आप टास्क खत्म करो या तो आप खाना खाओ। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे आधे घंटे का तो टाइम निकाल लेना चाहिए खाने के लिए, अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो टाइम देने के लिए भी आपके पास टाइम हो ना। बीच बीच में आप किसी को पिंग करो, व्हाट इज़ द स्टेटस। इंसान इरिटेट नहीं होगा, परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? आप बेवजह मेल कर रहे हो, है ना। जिस चीज़ को आपको पता है कि काम करने में इतना टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप किसी को मेल करके या पिंग करके क्या जताना चाहते हो ग्रुपिज्म में? हाँ, कि आप काम कर रहे हो, उनसे फॉलो अप कर रहे हो। अरे काम तो तभी होगा ना जब वो पर्सन को टाइम मिलेगा, वो पर्सन किसी चीज़ से फ्री होगा, उस टास्क से फ्री होगा, तभी वो कर पाएगा ना। लेकिन नहीं। और वही चीज़ है कि जब आपको वही टास्क दिया जाए तो आपसे कोई जवाब नहीं पूछेगा, आपसे कोई सवालात नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप चहेते हैं सबके, तो आपसे क्यों पूछा जाएगा। पर कोई नहीं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं। आप भी सब जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स में क्या चीज़ें चलती हैं। अगर आप दूसरे को लाइक सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, फेवरिज्म देते हैं, तो वो चीज़ें सब लोग आसानी तरीके से जानते हैं। पर कोई नहीं, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास तो लास्ट ऑप्शन वही था कि रिज़ाइन दे दो और इनसे छुटकारा पा लो। तो मैंने वही किया। मैं भी साल भर तक झेलता रहा, किस तरीके से आगे मूव ऑन करता रहा कि चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, इट्स ओके, होता रहेगा। मुझे एक दिन और रियलाइज़ हुआ कि जब ऑफिस में गया और मैं काम कर रहा था तो मेरे साथ के कलीग भी थे। तो पता चलता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पर वो पर्सन काम कम, इधर उधर घूमना, फ़ोन चलाना। आप सोचिए, जिस काम को आप कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ी टेंशन होती है, थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप खाना वाना सब भूल जाते हैं, क्योंकि टेंशन की वजह से आपका जो खाने की क्षमता होती है वो आप खा नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं।
सेम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। लेकिन वो पर्सन इस तरीके से खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, अपना लगा हुआ हूँ, पूरे फोकस है कि मैं किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हूँ, लेकिन वो पर्सन की वजह से थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हो रहा था। उस दिन से मुझे पता चल गया कि मैं कितना काम कर रहा हूँ और सामने वाला कितना काम कर रहा है। मुझे इस तरह की चीज़ें एहसास होती रहीं। तो एक समय और आता है कि जहाँ पर पता चलता है कि मैंने 3-4 महीने पहले कोई लीव अप्लाई की होती है अपने फैमिली फंक्शन के लिए, और जो कि 3-4 महीने इन एडवांस में मैं बता चुका हूँ कि मुझे ये लीव चाहिए इस मंथ में। तो समय आते वक्त मुझसे कहा जाता है कि हम आपको इतनी लीव दे नहीं सकते हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आया लीव दे क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं तो एज अ बैकअप, जिस टास्क को मुझे बैकअप लिए रखा गया वो पर्सन लीव पे जा सकता है और बैकअप वाला पर्सन वो हैंडल कर सकता है। जब मैं लीव पर जाऊँ तो मेरे केस में वैसा क्यों नहीं हो सकता है, और आप मुझे कहते हो कि 5 दिन की लीव दे सकते हो और उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, और मुझे धमकी देने की कोशिश करते हो कि आप मेरे क्या बोलते हैं सैलरी डिडक्ट कर लोगे। तो भैया कर लो, कोई बात नहीं। उस समय तो मैंने यही सोचा, अगर आपको करना है इस तरीके से धमकी देनी। मुझसे कहा जाता है कि आप उस डेट को कर क्या रहे हैं। अब मैं उस डेट को क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने लीव अप्लाई की हुई है तो मेरे पास जितनी भी लीव हैं वो मुझे लीव दी गई हैं। उसमें मैं कुछ भी करूँ, अपना सर फोड़ूँ, हैं कहीं गड्ढे में कूद जाऊँ या कुछ भी करूँ, वो मेरी लीव है, कंपनी ने मुझे लीव दी है। तो जैसा मैं यूज़ करना चाहूँ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। आपका हक नहीं बनता है कि आप क्या पूछ रहे हैं कि मुझसे कि आप उस दिन लीव पे क्या कर रहे हो। मेरे घर में शादी है, फिर भी मैंने लाइक एज अ क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्ट देते हुए मैंने कहा लाइक मॉर्निंग में कुछ प्रोग्राम्स हैं, शादी है, तो मुझसे कहा जाता है कि शादी पूरे दिन तो नहीं हो रही है, पूरे दिन तो होगी नहीं, तो दिन में खाली बैठोगे तो उस टाइम आप काम कर लेना। उस समय मुझे ये बहुत बुरी बात लगी, जबकि वो सुपीरियर लेवल पे हैं, और इस तरह की बातें किसी से बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि टीम में चल क्या रहा है। और जब आप किसी पर्सन को, जो आपके मैनेजर हो, जिससे आपको अपनी शेयर करनी है, और अगर आप उनको ये 3-4 महीने से पहले आप हिंट दे रहे हो कि इस तरीके का स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा वर्क लोड है क्योंकि आप प्रेशर इस तरीके का झेल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि किस टास्क को कितना आसान किसी पे करना और किसी पे रिलाई करना है। पर मेरी भी सीमा थी जहाँ तक मैं उसको बर्दाश्त कर सकता था। ठीक है, तो मैं अपने लीव पर चला जाता हूँ, और जैसे ही 5 दिन के दिन पूरे हो जाते हैं तो मुझे मैसेज किया जाता है, जबकि मैंने भी मैसेज का रिस्पांस किया होता है। आप मेरे मैसेज को इग्नोर करके और मुझे मेल करते हो या मैसेज करते हो कि आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि मैं रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ और स्क्रीनशॉट भी दे चुका हूँ आपको। तो आप सीधा कहते हो ओके, इसका मतलब आपको सब कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, तो सिर्फ आप पर्सन को परेशान करना चाहते थे, सिर्फ यही तरीका था आपके पास। पर कोई नहीं, मैंने इसको भी इग्नोर किया और वापस आके ज्वाइन किया। पर कंटिन्यूसली उनका इस तरीके का परेशान करना चलता रहा। मेल करना है बेवजह, टाइम पोस्ट ना किसी टास्क के लिए, जो आपको पता है कि पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाती थी। काम स्मूथली चलता था, तब भी स्मूथली चलता था, बस बीच बीच में आप किसी तरीके से उस पर्सन को परेशान करने के लिए आप इस तरीके से हरकतें करें, और इसी कारण की वजह से आप कई एम्प्लॉय अपने खो चुके हो जो अच्छे काम करते थे। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो छोड़ चुके हैं, मेरे से महीने भर पहले ही छोड़ चुके हैं, वो भी आपके इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन जॉब में चाहिए वो आपकी टीम के साथ नहीं मिल रहा था। आप किसी पर्सन को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई पर्सन आपके पास आ रहा है कि हेल्प लेने के लिए, ना कि अपना काम करवाने के लिए। आप जब कह रहे हो कि आप सपोर्ट के लिए हो, तो वो सपोर्ट के लिए ही आपके पास आया है,
आप किसी को इस तरीके से जलील करके कि आप सीनियर लेवल पे हो, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए किस तरीके से अरे वो पर्सन आया ही इसीलिए है भाई, या मैं आया हूँ इसीलिए कि मैं आपसे समझ सकूँ। आप मुझे ज्ञान मत दो कि भैया कि सीनियर हो, वो मुझे भी पता है कि मैं सीनियर हूँ या स्टाफ हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे भी पता है। मैं आपके पास हेल्प ही इसीलिए आया हूँ, और आप इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनाओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना। पर इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी और कॉर्पोरेट्स में चलती हैं भी, पर इस चीज़ों को मैं इग्नोर किया। और जब मुझसे ज़्यादा सहा नहीं गया तो मैंने अपना मार्च में ही रिज़ाइन दे दिया। तो जब मैंने रिज़ाइन दे दिया, उसके बीच में इन लोगों की कहानी चलती रही। तो मुझसे कहा जाता है बीच में, आप अपने जो रिपोर्ट्स हैं उसको डिलीवर करें टाइम पर। मैंने कहा ठीक है, वो भी ये रिजिग्नेशन की बात है, रेजिग्नेशन पीरियड के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे भी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ कि चलिए ठीक है, आप सीनियर हैं मेरे, आप मुझसे बोल रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ भी है इस तरीके के काम को करना। मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, इस टाइम पे काम हो जाएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं उस चीज़ को कर रहा था। आप फिर मुझसे शाम को पूछते हैं कि क्या स्टेटस है। मैंने कहा कर ही रहा हूँ मैं काम, क्योंकि वो उसी दिन स्टार्ट हुआ था वो काम, और उस काम को करने में 3 दिन लगते हैं। तो मैंने कहा कर रहा हूँ। फिर शाम को फिर उन्होंने पिंग किया कि ये काम हुआ कि नहीं। मैंने कहा मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। तो वो बोलते हैं यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर शुड बी कंप्लीट दिस वर्क, नॉट वर्किंग ऑन इट, ट्राइंग व्राइंग कुछ भी नहीं चलेगा ये। अब मैं उस समय शॉक हो गया कि इस तरीके का उनका लहजा जो है वो समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं कोई ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर नहीं सकता या मैं करूँगा ही नहीं, पर आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वो पर्सन मुझे अपने चीज़ें गिरवाने लगे कि हमने तुमको लीव दिया, ये किया, वो किया। अरे भाई वो मेरी लीव थी तो मैं लीव लूँगा ही ना, उसमें आपने क्या झंडे गाड़ दिए। जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तब तो सपोर्ट के नाम पे सिर्फ आप अपना भाषण, या वो पर्सन बिजी है वो नहीं कर सकता है तो उसके अलग टास्क हैं। तो भाई मेरे भी टास्क हैं, जब वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा, टाइम लग रहा है, तो तुम पिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ समझा करो ना। आप समझ नहीं रहे थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। रातों को मैं 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे आंखें खुल जाती थी कि वो टास्क को किस तरीके से कंप्लीट किया, क्योंकि सपोर्ट मिल नहीं रहा है, वो पर्सन परेशान है। सुबह 6:30 बजे लॉग इन कर देता है, कभी 9:30 बजे सुबह लॉगिन करते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, सिस्टम पर से हिला नहीं होता, ना प्रॉपर लंच किया नहीं होता है। इंसान करे तो करे क्या। इस तरीके का प्रेशर कितना झेला जाए। इरिटेटेड सा महसूस करने लगा, ना अपनी फैमिली को टाइम दे सकता था, ना कुछ कर सकता था। पर ये सब चीज़ें जब इतना मैं झेल चुका तो एक लास्ट तक मेरा पेशेंस हुआ और मैंने वहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मुझे रिज़ाइन देना है। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। वहाँ पर जब ये चीज़ें रिज़ाइन पता चली तो उन लोगों का जो भी रिएक्शन था वो इस तरीके से है जैसे मैंने आपको भी बताया कि काम ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, क्या टास्क है। फिर मुझसे बोलते हैं कि मुझे आई हैव टू इन्फॉर्म दिस पर्सन। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि आप मेरे सुपीरियर को बताओगे या अब सीनियर को बताओगे। तो वो कहते नहीं ये वो वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने एक रिस्पांस नीचे लिखा, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि चलो ठीक है। तो उनकी जो एक चहेती हैं तो उन्होंने मेल डाला कि ये टास्क इस दिन को बोला गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे पास और भी टास्क हैं, आप संभलने की कोशिश कीजिए। मेरे पास कोई एक टास्क नहीं है आपकी तरह जो मैं बैठा रहूँ खाली और सिर्फ फॉलो अप करूँ या ग्रुपिज़म करूँ या चाटुकारिता करूँ, वो मैं नहीं करता हूँ, या वो लोगों ने नहीं किया जो जा चुके हैं, इसलिए वो चले गए और आप टिके हुए हैं। तो मैंने उसका भी रिस्पांस नहीं किया। पर कब तक रिस्पांस ना करूं, क्योंकि उस पर मेल पिंग पे पिंग आएंगे। फिर मेरा भी माथा ख़राब हुआ, मैंने भी उस पर रिस्पांस कर दिया कि यहाँ पर जो हरासमेंट लेवल चल रहा है मैंने उसी की वजह से रेजिग्नेशन दिया है और आप इस तरीके से बिहेव मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। मैंने और भी लोगों को मार्क रखे, तो जिनको मार्क रखा बाद में उन लोगों से भी कनेक्ट हुआ। उनके कनेक्ट होने से मुझे पता चला कि ये सब लोग मिले हुए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए।
दिन पर दिन इस तरीके के मेल चलते रहे कि क्या टास्क है क्या नहीं। पर्सन रेजिग्नेशन पीरियड पे है, आप उसको ये बोलो कि काम हैंड ओवर करे। आप मुझ पर अभी भी रिलाई कर रहे हो कि वो पर्सन काम करके दे। मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि मैं रेजिग्नेशन पीरियड पे हूँ तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पर उस पर्सन पे आप पूरा रिलाई हो रहे हो जो पर्सन छोड़ के जा रहा है। इससे अच्छा आप उस पर्सन को क्यों ना बोले जो पर्सन खाली बैठा है, उससे उसको काम असाइन करो ना, या टास्क मुझसे लो। लेकिन नहीं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो और उस लेवल पे गिर चुके जो मैं यहाँ पे आप सभी को नहीं बता सकता, क्योंकि जो लेवल पे गए हैं, जो चीज़ें हरास हो रही थी, पर मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रखा। शायद से कोई और पर्सन होता तो वो इस तरीके की चीज़ों को झेल नहीं पाता है, पर आखिर कर क्या सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये हर जगह है। काफ़ी लोग अच्छे लोग मिलते हैं और काफ़ी कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ चाटुकारिता के दम पे उस कंपनी में टिके हुए हैं, बाहर उससे ज़्यादा उनको कुछ दुनिया में पता नहीं है कि क्या चल रहा है, और एक दोस्ती लेवल या कलीग क्या होता है उसके बारे में आपको पता नहीं है, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो आपको पता नहीं है। पर कोई नहीं, मैं प्रयास करता रहूँगा अपनी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, और देखते हैं कि कहाँ तक मैं ये जाता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।